विकास क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भावी शारीरिक शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 जब हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, कितने भारत की तरफ से पदक जीते गए और कितने यानी भारत का टोक्यो ओलंपिक में स्थान कौन सा रहा और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक यानी जितने भी हमारे ओलंपिक होते हैं तो उन ओलंपिक को यानी कौन सी संस्था रेगुलेट करती है यानी संचालित करती है, तो उस संस्था का नाम है आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा टोक्यो ओलंपिक यानी जितने भी ओलंपिक हुए हैं इस संस्था के द्वारा क्या है, रेगुलेट यानी संचालित किए जाते हैं। अब इस जो ये संस्था बनी है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आईओसी का मुख्यालय ल्यूसाने जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसके जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक जो 9वें अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन से अध्यक्ष, कितने नंबर के अध्यक्ष, 9वें अध्यक्ष बनाए गए थे, 9वें अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसी आईओसी के यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमीटर्स विकेलस। यानी टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, तो जितने भी ओलंपिक होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा संचालित किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो थॉमस बाक को बनाया गया, जो 9वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डिमीटर्स विकेलस। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डिमीटर्स विकेलस। और प्रत्येक ओलंपिक होने की जो अवधि होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक होता है। कितने वर्ष के बाद में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक करवाया जाता है। ओलंपिक होने की जो अवधि है 4 वर्ष है
और ओलंपिक का जो लोगो है, ओलंपिक का लोगो जिसे अपने कहते हैं सिंबल, वो क्या है? इसमें 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ये जो 5 छल्ले हैं, ये 5 छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं। कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, पांचों ही अलग अलग रंग के होते हैं। और जो रंग है, प्रत्येक रंग अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें 5 रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, नीला रंग है, नीला एक नंबर पर नीला। नीला रंग ये हमेशा किस महाद्वीप को दर्शाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नीला रंग किसके लिए किसको प्रदर्शित करता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो दूसरा काला, जो काला रंग है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर पर लाल, लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। 4 नंबर पीला, जो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। 5 नंबर पर हरा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक किस संस्था द्वारा रेगुलेट यानी संचालित किया जाता है? तो आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बोक है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डिमिटर्स विकेलेस, जो जर्मनी देश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी देश के रहने वाले थे। जर्मनी देश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी देश के रहने वाले थे। और प्रत्येक ओलंपिक होने की जो अवधि है वो 4 वर्ष है। यानी ओलंपिक की होने की जो अवधि है वो कितने वर्ष है? 4 वर्ष है। और ओलंपिक का जो लोगो या सिंबल होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। और पांचों ही छल्ले 5 रंग के होते हैं। कितने रंग के होते हैं? 5 रंग के होते हैं। और वो प्रत्येक रंग अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जैसे नीला रंग यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, उसके बाद में लाल अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, उसके बाद में पीला जो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और उसके बाद में जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाला
अब देखो, भारत की तरफ से स्वर्ण पदक, यानी जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। और यदि हम ओलंपिक की बात करते हैं, संपूर्ण ओलंपिक की बात करते हैं, तो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से नोट लगा करके लिखना, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और दूसरा, यदि अपने को ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत की ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से दूसरा पदक किसने जीता था, तो दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता। और प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता। और भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक कितने जीते गए थे? 7 पदक जीते गए थे। कितने पदक जीते गए थे? 7, जिसमें स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक 1, कांस्य पदक 4, रजत पदक 2, कुल कितने जीते? 7, जिसमें स्वर्ण पदक 1, कांस्य पदक 4 जीते गए और रजत पदक कितने जीते गए? 2 जीते गए। कितने जीते गए? 2 जीते गए। अब अपने को प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कुश्ती में भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से कुश्ती में 5वां पदक किसने जीता या 7वां पदक किसने जीता? कुश्ती के रूप में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से कुश्ती में 5वां पदक किसने जीता? 5वां पदक जो कौन सा जीता गया था? रजत पदक जीता गया था। कौन सा? रजत पदक। वह किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में भारत की तरफ से कुश्ती में 5वां पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो रवि दहिया था। कौन था? रवि दहिया। रवि दहिया। और टोक्यो ओलंपिक में 2021 भारत की तरफ से कुश्ती में 7वां पदक जीतने वाला कौन था? 7वां पदक। 7वां पदक किसने जीता था? तो बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने। और टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो जब इसका समापन या
उद्घाटन समारोह हुआ था। तो उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो अपने देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, तो इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह हुआ था, तो उसमें ध्वजवाहक कौन था? तो एक थी एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह दो थे। यानी टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, तो उसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था? तो एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। कौन थे? एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। जब समापन समारोह हुआ था, समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो उसमें था बजरंग पूनिया। कौन था? बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 जितने भी ओलंपिक होते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओलंपिक किस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है यानी संचालित किया जाता है? आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष थे यानी आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थे थॉमस बाक, जो नवे अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और जो प्रथम अध्यक्ष यानी ओलंपिक समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमिटर्स विकेलस, जो जर्मनी देश के रहने वाले थे। और ओलंपिक का जो लोगो होता है, उसमें 5 छल्ले होते हैं। पांचों छल्ले 5 रंग के होते हैं। पांचों छल्ले कितने होते हैं? 5 रंग के होते हैं। एक नंबर पर नीला, काला, लाल, पीला और हरा। नीला रंग यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और लाल अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और पीला एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और जो हरा रंग है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अब यानी ओलंपिक होने की जो अवधि है, सामान्य रूप से जो अवधि है, वो अवधि कितने वर्ष की है? 4 वर्ष बाद में ओलंपिक कराया जाता है। और ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। और ओलंपिक में जितने भी ओलंपिक हुए हैं, उनमें ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? तो अभिनव बिंद्रा था। तो भारत की तरफ से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत रूप से दूसरा पदक जीतने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? तो नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। और कुल पदक कितने जीते? 7 पदक जीते गए, जिसमें स्वर्ण पदक 1, कांस्य पदक 4 और रजत पदक 2। और भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में जो रजत पदक जीता गया था, 5वां पदक, वो किसने जीता? तो रवि दहिया ने जीता। और जो अंतिम 7वां पदक जीता गया था, जो कांस्य पदक जीता गया था, वो किसने जीता था?
बजरंग पूनिया ने जीता था। और जब टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था तो उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक यानी भारत की तरफ से कौन कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पूनिया था। कौन था? बजरंग पूनिया। अब देख, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 हुआ था तो उसमें पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ऐसा पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था तो उसमें पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। और यदि अपने को पूछ लिया जाए कि महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, यानी जब महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो इसमें थी रानी रामपाल। रानी रामपाल। इसी के साथ में हमारा टोक्यो ओलंपिक 2021 जितने भी टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, कौन सी संस्था के द्वारा ये रेगुलेट यानी संचालित किया जाता है ओलंपिक, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत पदक किसने जीता, 5वां किसने जीता, 7वां कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, तो इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये टोक्यो ओलंपिक 2021 समझ में आया होगा। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद।